Hello, hello, hello. So today we are going to do 3rd of July and I'll also try and complete 1st and 2nd July today itself. Okay. चलिए start करते हैं. Free Indo-Pacific a priority for India and Japan. So India now, again I'm telling you that okay, though I was ill, but that doesn't mean that I was not reviewing the question papers. Pattern of current affairs has changed, right? पहले क्या था कि ओके फाइन बता दो जापान की पीएम कौन है, जापान की फर्स्ट वुमेन पीएम कौन है. अभी भी एक क्वेश्चन आ सकता है बट ज्यादा चांसेस ये हैं कि अच्छा ये दोनों मिले. ठीक है. इन लोगों ने क्या डिसीजंस लिए, इन लोगों ने क्या डिसीजंस लिए ये बताओ. सो डेप्थ इन डेप्थ हो गया चीजें, राइट. सो फ्री अब यहाँ पर पीएम मोदी एंड जापानीज पीएम मेट. ठीक है ना. अब हमें पता होना चाहिए हुज जापान की पीएम. ठीक है. ये तो हमें पता है सनाए टकाइची. ठीक है ना. सना से सनाए टकाइची. ठीक है ना. शी इज द पीएम ऑफ जापान एंड शी इज द फर्स्ट वुमेन पीएम ऑफ जापान. शी इज द फर्स्ट वुमेन पीएम ऑफ जापान. सो ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट आ जाता है, फर्स्ट वुमेन पीएम ऑफ जापान. एंड द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज कि अच्छा पीएम ऑफ जापान कौन है. सेकंड पॉइंट इज विजिटेड इंडिया. ये इंडिया आई थी. ठीक है ना. अब इंडिया आई तो क्या बातचीत हुई, व्हाट वर दे टॉकिंग अबाउट. ठीक है. दे वर टॉकिंग अबाउट फ्री अ फ्री एंड रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक इज अ कॉमन प्रायोरिटी. ठीक है. वेलकमिंग हिज काउंटर पार्ट. ठीक है. वुड जॉइंटली डेवलप टेक्नोलॉजीज दैट वुड हेल्प इन मेंटेनिंग मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड रीजनल पीस. इंडिया एंड जापान आर अमंग्स द बिगेस्ट इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है. और यहाँ पर इन्होंने किसके बारे में बात किया, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक. ठीक है ना. तो इनका मेन क्या इन्होंने बात करी, किस चीज के बारे में, व्हाट डिड दे टॉक अबाउट मेजरली. they talked about FOIP. What is FOIP? That is free and open Indo-Pacific. जिसमें ये क्या कह रहे हैं, मैरी टाइम मतलब ओशन की बात कर रहे हैं कि भाई मैरी टाइम सिक्योरिटी भी होना चाहिए और ओपन भी होना चाहिए. ठीक है. ये इन चीज़ों के बारे में बात करी. ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एनसीएलटी और एनसीएलएटी की एक एआई से निकाली हुई जजमेंट के बेस के ऊपर जो केस डिसाइड हुआ था वो क्वैश कर दिया है, उसको ख़त्म कर दिया है केस को. और उन्होंने क्या बोला है कि हम ऐसी चीज़ों की तरफ, दैट इज फेक जजमेंट्स. ठीक है ना. फेक जजमेंट्स के लिए हमारा क्या रहेगा, जीरो टॉलरेंस रहने वाला है. ठीक है. उसके बाद वीबीजी रामजी स्कीम जो है वो रोल्ड आउट फ्रॉम विलेज इन एपी. 1 जुलाई को रोल आउट होनी थी तो आंध्र प्रदेश के एक विलेज से ये रोल आउट हुई है. द लिटिल नोन मुक्कावारीपल्ली विलेज इन तिरुपति डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश शॉट टू फेम. ठीक है ना. यहाँ पर ये लॉन्च, नेशन वाइड लॉन्च ऑफ विकसित भारत स्कीम. ठीक है ना. तो ये नोट करेंगे, विकसित भारत स्कीम का जो लॉन्च है वो कब से हुआ, 1 जुलाई से हुआ. ठीक है. तो ये हम नोट करेंगे, दिस यू नीड टू नोट. उसके बाद अयोध्या लॉयर्स टेक आउट प्रोटेस्ट मार्च डिमांड एफआईआर अगेंस्ट चंपत राय एंड अदर्स. नाउ members of the Faizabad Bar Association in Ayodhya on Thursday took out a protest march seeking the registration of an FIR against former Ram Temple Trust General Secretary Champat Rai. तो यहाँ पर अब जो राम टेम्पल इशू, तो राम टेम्पल इशू क्या है कि भाई वहां पर जो डोनेशंस आई थी उसके अंदर गड़बड़ी हुई है. ठीक है ना. तो ये गड़बड़ी के अंदर हु वाज द जनरल सेक्रेटरी, चंपत राय. ठीक है ना. चंपत राय. तो इन लोगों ने वो किया कि भाई इनको निकाल देना चाहिए. असिस्टेंट एंड कंस्ट्रक्शन इंचार्ज कौन था, गोपाल राव. एंड चंपत राय जनरल सेक्रेटरी. ठीक है ना. द बार सॉरी, the Bar Association had earlier refused to represent any of the accused in the case. In an emergency meeting called by Association on Monday, its president Kalika Prasad Mishra had warned that any lawyer representing the accused will be fined rupees 5 lakhs.
तो ये गलत है, बिकॉज लॉयर्स की दे हैव अ राइट, दे कैन रिप्रेजेंट एनीवन। सो हु असिस्टेंट कंस्ट्रक्शन इंचार्ज वाज गोपाल राव, ठीक है ना। तो अब इन्होंने ये बोला है मीटिंग करके कि भाई अगर कोई लॉयर बार एसोसिएशन से रिप्रेजेंट करेगा तो हम उसके ऊपर 5 लाख रुपए फाइन लगाएंगे। तो मैं ये कह रही थी कि दिस इज नॉट राइट, ठीक है ना, क्योंकि लॉ तो ये है ना कि भाई हर वो जो टेररिस्ट था, उसको भी तो हमने करा था, वो छोटू सा टेररिस्ट जो बॉम्बे अटैक्स में था। तो अगर हम उसको रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं तो भाई मतलब यहाँ पे आप ये नहीं बोल सकते कि यार रिप्रेजेंट ही नहीं करेंगे, या मतलब मुझे थोड़ा अजीब लगा। बट हाँ ये भी है कि अगर कोई लॉयर बहुत ही ज़्यादा मदद कर रहा है वो भी गलत है, बट फिर भी रिप्रेजेंट तो करवाना पड़ेगा ना किसी से। तो बंगाल अप्रूव्स पैनल टू एग्जामिन ड्राफ्ट यूसीसी बिल, तो बंगाल में भी यूसीसी बिल आएगा। तो वेस्ट बंगाल लिखेंगे, वेस्ट बंगाल कैबिनेट, कैबिनेट अप्रूव्ड, वेस्ट बंगाल कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमिटी, ठीक है ना, किस चीज के लिए, फॉर यूसीसी, टू ड्राफ्ट यूसीसी बिल। तो ये यूसीसी बिल ड्राफ्ट करेंगे, ठीक है ना। अब यूसीसी क्या होता है, व्हाट इज यूसीसी? यूसीसी स्टैंड फॉर यूनिफॉर्म सिविल कोड। व्हाट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। इसकी बात हो रखी है आर्टिकल 44 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। एंड आर्टिकल 44 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? दिस इज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। व्हाट इज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? अ कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इफ यू हैव नॉट रेड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन येट एंड आप लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो या आपको न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ना है, प्लीज़ कॉन्स्टिट्यूशन को कवर कर लीजिए। अभी कॉन्स्टिट्यूशन कवर कर लोगे तो आपको बहुत जल्दी जल्दी न्यूज़पेपर समझ में आएगा। तो ये मैं समझा देती हूँ। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का मतलब होता है कि कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो ले डाउन किए हुए हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में, जो हमारी सरकार को बोला गया है कि अगर आपसे ये लागू होंगे तो आप लागू कर देना, अगर आप इनको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। इफ़ यू कैन इम्प्लीमेंट, इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते तो दैट इज़ फाइन, ठीक है ना। तो दे आर नॉट जुडिशियबल, नॉट मतलब आप जुडिशरी के पास नहीं जा सकते, ठीक है ना, कि भाई भी कि ये लागू करवाओ, ठीक है। आपकी फंडामेंटल राइट वायलेट हो गया, आप सुप्रीम कोर्ट के पास, हाई कोर्ट के पास जा सकते हो, देखो मेरी फंडामेंटल राइट वायलेट हो गई है। बट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, स्टेट की मर्जी है लागू करने या नहीं करने। तो आपको याद रखना है कि यूसीसी के बारे में आर्टिकल 44 में बात हो रखी है, ये क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। नंबर 1। उसके बाद जो चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है, यूसीसी है क्या, इससे होगा क्या? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जब आ जाता है तो जितने भी लॉज विद रिगार्ड टू प्रॉपर्टी, गार्डियन मतलब आपने बच्चा अडॉप्ट करना है, ठीक है, प्रॉपर्टी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सारी अभी लागू होती हैं कि आप मुस्लिम हो, आप हिंदू हो। आपका रिलीजन डिसाइड करता है कि आपके ऊपर कौन सा क्या लॉ एप्लीकेबल होगा, मतलब हर चीज़ के लिए लॉ अलग है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मैरिज, इनहेरिटेंस। तो इससे क्या होगा, जब आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा तो एक सिंगल सेट ऑफ लॉज होगा। क्या होगा? सिंगल सेट ऑफ लॉज गवर्निंग पर्सनल मैटर्स सच एज मैरिज, डाइवोर्स, adoption, inheritance and succession, ठीक है ना, फॉर ऑल सिटीजन्स। अब ये स्टेट वाइज एप्लीकेबल हो रहा है, तो ये है। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस ऑलरेडी हो चुके हैं, देखिए गोवा एक इकलौता ऐसा स्टेट था जो बिफोर इंडिपेंडेंस ही यहाँ पर यूसीसी लगा हुआ था, बिफोर इंडिपेंडेंस यूसीसी यहाँ पर लगा हुआ था, ठीक है ना। और उत्तराखंड फर्स्ट स्टेट बनी, उत्तराखंड फर्स्ट स्टेट बनी जहाँ पर आफ्टर इंडिपेंडेंस, फर्स्ट स्टेट आफ्टर इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस टू इम्प्लीमेंट यूसीसी, फर्स्ट स्टेट बनी जिसने यूसीसी इम्प्लीमेंट किया है आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो दिस इज व्हाट इज वेस्ट बंगाल कैबिनेट का अप्रूवल, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बिफोर इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस कौन सी फर्स्ट स्टेट बनी है, और अब वेस्ट बंगाल
भी यूसीसी लेकर आ रही है। ठीक है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट स्टेज न्यू आरटीआई रूल्स अहेड ऑफ हजारेस हंगर स्ट्राइक। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट न्यू आरटीआई रूल्स लेकर आ रही थी, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज स्टेड the recent amendments to right to information rules 2 days before social activist Anna Hazare was to start an indefinite hunger strike at Ralegaon Siddhi demanding a rollback। ठीक है ना, तो ये नोट करेंगे। अब इसके अंदर ये रूल्स में क्या था, व्हाट वाज देयर, ये नोट करेंगे। ठीक है, व्हाट वाज देयर इन दीज रूल्स, इसके अंदर एक्टिविस्ट को किसी प्रोविजंस ऑफ द अमेंडेड रूल इंक्लूडेड प्रोविजंस ऑफ द अमेंडेड रूल क्या चेंज कर रहे थे, इंक्रीज इन एप्लीकेशन फी, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू फी फॉर अपील्स एंड अगर आपको चैलेंज करना है, अपील करनी है, ठीक है ना, मतलब एक ने डिसीजन दे दिया, ऊपर जाना है तो एक और फीस आपको पे करनी पड़ रही थी, इंक्रीज इन फीस आ रहा था, कैप ऑन इंफॉर्मेशन फॉर दोज लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। तो बेसिकली लोग क्या करते हैं, आरटीआई जो है वो लेबर क्लास जो है उससे अप्लाई करवा देते हैं। तो ये इन्होंने बोला कि बीपीएल वाले जो है ना, बिलो पॉवर्टी लाइन, जो उनको इन्फॉर्मेशन कुछ कुछ अवेलेबल करवाएंगे। ये क्या बात बनी। द रूल्स ऑल्सो रिक्वायर दैट ईच आरटीआई एप्लीकेशन pertain टू अ सिंगल सब्जेक्ट। आप एक ही सब्जेक्ट के बारे में बात कर सकते हो, 150 वर्ड्स की लिमिटेड होनी चाहिए। ठीक है। मैंडेटरी डिस्क्लोजर ऑफ एन एप्लीकेंट आइडेंटिटी, रिमूविंग अनोनिमिटी। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। ठीक है, और जब डेथ हो जाएगी तो वो मतलब वो हो जाएगा। बारिंग लीगल रिप्रेजेंटेशन ड्यूरिंग हियरिंग्स, परमिटेड डिसमिसल ऑफ केसेस इफ एप्लीकेंट्स फेल टू अपीयर। तो ये सारी चीजें कर रहे थे, मतलब दे वर नॉट, आरटीआई तो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है ना, बट दे वर नॉट रेडी टू प्रोवाइड। और अन्ना हजारे ने कहा कि मैं प्रोटेस्ट पे बैठ जाऊंगा, हंगर स्ट्राइक कर दूंगा, तो उन्होंने ये जो रूल्स हैं इसके ऊपर स्टे लगा दिए। तो आप ये अपना हेडिंग भी नोट कर लेना। ठीक है। Kerala's interest needs to be protected in proposed Adani MSG Vizhinjam port share transfers। तो अब यहाँ पर क्या है, ये हम टाइटल नोट करेंगे। तो बेसिकली आप इसको समझो, अदानी जो है उन्होंने विझिंजम पोर्ट सरकार के साथ मिलकर बनाया है, और इसके अंदर इनका अग्रीमेंट था कि कुछ कुछ शेयर जो है वो बेच सकते हैं अपना। ठीक है, बट अब प्रॉब्लम क्या है, ये शेयर एक स्विट्जरलैंड बेस्ड मेडिटेरेनियन शिपिंग कंपनी को जो है उनको बेच रहे हैं। The Kerala government expressed dismay over being kept in the dark following the announcement Adani Ports and Special Economic Zone Limited ने announce किया है of the proposed devolution of 49% stake in Adani Vizhinjam Port Private Limited, the concessionaire and operating company for Vizhinjam International Seaport। तो ये कंपनी जो है ये चला रही है इस सीपोर्ट को, और ये क्या कह रहे हैं, किसको शेयर ट्रांसफर करें, स्विट्जरलैंड बेस्ड कंपनी को। ठीक है ना, तो अब इसमें दिक्कत है। तो पोर्ट बिकेम अ रियलिटी आफ्टर अदानी ग्रुप इंक द कंसेशन अग्रीमेंट विद द स्टेट गवर्नमेंट इन 2015 एंड एनी चेंज इन शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर। तो कंसेशन अग्रीमेंट 2015 में साइन किया है। ठीक है। और कोई भी चेंज अगर ये अपना बेचना चाहते हैं शेयर, तो इनको सरकार की परमिशन रहेगी। कंसेशन स्ट्रक्चर मतलब जो जमीन है इनको वो सस्ते में मिली होगी, ये सब चीजें। एज पर द अग्रीमेंट अदानी पोर्ट्स इज रिक्वायर्ड टू रिटेन मिनिमम शेयर होल्डिंग ऑफ 51% ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन पीरियड एंड द फर्स्ट years of commercial operation। after that it is required to retain minimum shareholding of 26%। तो 26% शेयर होल्डिंग फॉर एवर इनको होल्ड करनी है, ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन टाइम 51% करनी थी। According to authorities, the port is now in its second year of commercial operation, allowing Adani Ports to dilute its stake by 74 to up to 74%। ठीक है ना, तो ये है, बट अब ये मतलब कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो वो बात करेंगे। उसके बाद विक्रम 1, इंडिया फर्स्ट एवर प्राइवेटली डेवलप्ड ऑर्बिटल रॉकेट, गियर्स अप फॉर लॉन्च। तो अब विक्रम 1 क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में इस बार पूछा गया है विक्रम के बारे में। ठीक है, तो विक्रम 1 क्या है, इट इज इंडियाज फर्स्ट एवर प्राइवेटली डेवलप्ड ऑर्बिटल रॉकेट। ठीक है ना, ऑर्बिटल रॉकेट है, फर्स्ट एवर प्राइवेट कंपनी ने डेवलप किया हुआ ऑर्बिटल रॉकेट है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट लॉन्च होने वाला है। कि किसने बनाया है, ये बनाया है स्काईरूट एरोस्पेस। और ये कहाँ की कंपनी है, हैदराबाद की। ठीक है ना, मिशन का नाम क्या है, नेम्ड मिशन आगमन।
ठीक है ना, मिशन का नाम आगमन है। ठीक है, और ये अपना जो लॉन्च करेंगे, लॉन्च कहाँ से करेंगे, लॉन्च फ्रॉम, ये भी इंपॉर्टेंट होता है, लॉन्च फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा। ठीक है, द कंपनी सेड इट दैट मिशन आगमन मीन्स द अराइवल मार्क्स इट सेकेंड मिशन फॉलोइंग द, तो ये इनका क्या है, आगमन इनका क्या है, दिस इज द सेकेंड मिशन है ये इनका। ठीक है, तो भाई फर्स्ट मिशन के बारे में भी हमें पता होना चाहिए, और क्योंकि द हिंदू ने मेंशन किया है तो वो हमें पता होना चाहिए। तो फर्स्ट मिशन जो था विक्रम एस, वो क्या था, फर्स्ट मिशन था, फर्स्ट मिशन था, एंड इट वाज व्हाट, सब ऑर्बिटल फ्लाइट थी, सब ऑर्बिटल फ्लाइट थी। ठीक है ना, फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट टू लॉन्च टू रीच स्पेस फ्रॉम इंडियन सॉइल। ये कब हुआ, 18 नवंबर 2022 को हुआ। ठीक है, all stages of Skyroot's Vikram 1 have been successfully integrated and stacked at launchpad। तो ये सारी stages अब इनकी वो हो गई हैं, and eventually launch जो है वो जल्द होने वाला है। When earlier this year the Supreme Court denied Umar Khalid and Sarjeet Imam bail, तो यहाँ पर अब इनकी बेल की बात बार बार हो रही है। ठीक है ना, कि जनवरी में इनको बेल डिनाई कर दी गई थी। तो यहाँ से हम लिखेंगे सुप्रीम कोर्ट डिनाइड बेल टू उमर खालिद एंड शर्जील इमाम। क्वेश्चन क्या बनता है इसमें से कि उमर खालिद और जो शर्जील इमाम है वो कौन से केसेस में इन्वॉल्व थे। ठीक है ना, वो किस केस में इन्वॉल्व थे, वो 2020 दिल्ली राइट्स केस में जो है इन्वॉल्व थे। ठीक है ना, वाइल ग्रांटेड बेल टू 5 अदर इंडिविजुअल्स इन द सेम केस। ठीक है, 5 इंडिविजुअल्स वर ग्रांटेड बेल इन द सेम केस, बट इनको बेल नहीं मिली। क्यों नहीं मिली, बिकॉज इनके अगेंस्ट जो केस चल रहा है वो यूएपीए के अंदर चल रहा है, लिखने की जरूरत नहीं है, इसको समझो, यूएपीए जो एक्ट है उसके अंदर चल रहा है। और प्राइमा फेसाई ऊपर ऊपर से लग रहा है कि ये बहुत ही हेविली इन्वॉल्व थे, और जो ये चाह रहे थे ना करना, तो ये मतलब सरकार बदलना देना चाह रहे थे, विच इज रॉन्ग। ठीक है, ऐसे लड़ाई करा के। उसके बाद नेशनल वाइड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च कर दिया है सर्विकल कैंसर का कैंपेन 28 फरवरी 2026, प्रोवाइडिंग फ्री एचपीवी वैक्सीन्स टू 14 टू 15 ईयर्स की गर्ल्स। ठीक है ना, ये भी नोट करना ज़रूरी है। एंड एमपी गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है जो समग्र आईडीज, उसके थ्रू एमपी गवर्नमेंट ये कर रही है। ठीक है ना, तो यू नीड टू रिमेंबर समग्र आईडीज जो है वो डोर टू डोर सर्वे से ट्रैक कर रहे हैं ये। ठीक है, A hold on AI. The UN's preliminary report, UN की preliminary report आई है, Independent International Scientific Panel on AI drives at a few fault lines in the rapid investment and into and proliferation of AI technologies। तो ये क्या कह रहे हैं, ये जो रिपोर्ट है ना, which report, UN की UN preliminary report of the Independent International Scientific Panel on AI। ठीक है ना, तो ये क्या कह रहे हैं कि देर इज अ डिवाइड, क्या हो रहा है, ग्लोबल साउथ। ग्लोबल साउथ कौन सी कंट्रीज हैं, ग्लोबल साउथ वो कंट्रीज हैं जो डेवलपिंग नेशंस हैं, दीज आर द डेवलपिंग नेशंस, राइट, एंड ग्लोबल नॉर्थ। ठीक है ना, तो इनके बीच में क्या हो रहा है, देर इज अ डिवाइड बिटवीन ग्लोबल साउथ एंड ग्लोबल नॉर्थ। ठीक है, मतलब कुछ कंट्रीज एआई के अंदर बहुत आगे जा रही हैं और कुछ बहुत ज़्यादा पीछे जा रही हैं। तो वो कह रहे हैं कि ये डिवीजन जो है ये हो रहा है, ये डिवाइड जो है वो हो रहा है। ठीक है, उसके बाद बीजेपी इलेक्शन मैनिफेस्टो। अब यहाँ पर वेस्ट बंगाल में वेस्ट बंगाल के अंदर बीजेपी का जो इलेक्शन मैनिफेस्टो था उसमें क्या प्रॉमिस किया, 3000 पर मंथ डियरनेस अलाउंस फॉर द स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज टू ब्रिज द गैप। ये इतना इंपॉर्टेंट भी है, मुझे गलती लगी, मुझे लगा हर वुमेन को मिलेगा, एंड आई वाज लाइक क्या ही कर रहे हैं लोग। ठीक है, आफ्टर अ गैप ऑफ 36 years, the JNK Police Special Cell State Investigation Agency filed a charge sheet in the killing of Kashmiri Pandit Sarla Bhatt, who worked as a nurse, and she was one of the first जिनको जब कश्मीरी पंडित्स के अगेंस्ट जम्मू एंड कश्मीर के अंदर सारा स्टार्ट हुआ, तो शी वाज द फर्स्ट जिसको मारा गया मिलिटेंट्स के द्वारा। ठीक है ना, तो री इन्वेस्टिगेशन इनकी स्टार्ट हुई थी। ठीक है, द चार्जशीट नेम्ड जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट चीफ यासिन मलिक एज वन ऑफ द अक्यूज्ड, एंड उसमें से आधे तो मर चुके हैं। ठीक है ना, री इन्वेस्टिगेशन 2020 में स्टार्ट हुई है, ये सारा का सारा नोट करना है आपको, एवरीथिंग यू नीड टू नोट। ठीक है ना,
तो शी वॉज वन ऑफ द फर्स्ट टारगेट्स इन द वैली 1989 में जब ये हुआ, एंड और भी बहुत लोग मरे थे, बट शी वॉज वन ऑफ द फर्स्ट में आई थी ये। ठीक है। एज एमपी जज फेसेस ऑनलाइन फरी केस टू प्रोटेक्ट जुडिशियल ऑफिसर्स लैंग्वेजेस इन सुप्रीम कोर्ट। तो बेसिकली एमपी की जज ने जो है मध्य प्रदेश, यहाँ से नोट करोगे, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज तबासुम खान, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तबासुम खान ने काउ विजिलेंस, मतलब जो काउ के अगर कोई काउ कैरी करके लेके जा रहा है किसी को, कोई काउ को मार रहा है, ये सब चीजें कर रहा है, तो काउ विजिलेंस मतलब जो जैसे कोई काउ लेके जा रहा होगा, ठीक है, ट्रक में या कुछ भी, एंड पीपल अटैक दैट पर्सन, तो उन वाले केसेस के अंदर इन्होंने तबासुम खान जो कि एक जज है, उन्होंने लाइफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लिंचिंग ट्रक ड्राइवर शेख लाला नजीर अहमद। Now, this judge, this comes even Suomoto. Now, the Suomoto case faced online abuse. She faced online abuse. ऑनलाइन अब्यूज फेस किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने सुओमोटो केस उठाया है टू प्रोटेक्ट द जजेस। देख रहे हो कितने, मतलब आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दे प्रोटेक्टिंग द जजेस, बट कैन यू सी द स्पीड विद विच सुप्रीम कोर्ट टेक्स एक्शन व्हेन जजेस आर इन्वॉल्व्ड, like safety of judges is involved, but with the same speed corruption of judges is not that bigger topic for them. It's like fine, they should be safe, तो क्या हुआ, थोड़े से पैसे कमा लिए तो, but someone else does corruption, they are super active, their clan does corruption, they are sleeping. In re-safeguarding courts and protecting judges, फाइल में who had said, हम ये वाला पार्ट नोट करेंगे, ये जज का नाम इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो सिग्नल टेलीग्राम टू गेट नोटिसेस, व्हाट्सएप एक नया फीचर लेकर आया है जिसमें आप यूज़र नेम ले सकते हो, ठीक है ना। और अब गवर्नमेंट कह रही है कि अगर यूज़र नेम बेस्ड चैटिंग होने लग जाएगी व्हाट्सएप पे तो बहुत ही दिक्कत होगी, तो ये ब्लॉक किया है अभी गवर्नमेंट ने। इंडियन जापानीज पीएम इनॉग्रेट मारुति सुजुकी 4th प्लांट इन हरियाणा, खारखोड़ा इन हरियाणा में किया है, ये 4th प्लांट है, ये पूरा का पूरा आप नोट करोगे, ठीक है। उसके बाद सबमेरीन केबल प्रोजेक्ट लिंकिंग इंडिया मलेशिया सिंगापुर अनवेल, दिस टाइटल यू आर गोइंग टू नोट डाउन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज बिटवीन IMS, इंडिया मलेशिया एंड सिंगापुर, ठीक है ना। केबल कनेक्टिविटी, इंटरनेट लेके जाता है, बहुत सारे डाटा ट्रांसफर में इजी होता है। कंसोर्टियम कंप्राइजिंग माइक्रोसॉफ्ट, सिंगटेल, टाटा कम्युनिकेशन, AI कनेक्टिव प्लेटफॉर्म नाइफ विल बिल्ड अ सबमेरीन केबल, ठीक है, ये नोट करेंगे। द फैसिलिटीज डिजाइन टू केटर रैपिडली ग्रोइंग डिमांड फ्रॉम हाइपर से GPU इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स रनिंग AI ट्रेनिंग, तो डाटा ट्रांसफर होगा, ठीक है। इस केबल का नाम क्या है, I2C। The cable system would link India's east coast, Chennai, Hyderabad data centers directly to Singapore, connect हो जाएगा, ठीक है ना, as well as Malaysia's emerging data center Kuala Lumpur. It will would also have dual landings in India. India का already और भी landings है, तो ये सारा हुआ है। Will operate in joint agreement with NEC Corporation, has been appointed as system supplier and Asian Cable Ship as marine installation partner, ठीक है ना। तो ये नोट करोगे सारा का सारा आप लोग, ओके। ईरान टेल्स टैंकर्स टू यूज अप्रूव्ड रूट्स, तो ईरान ने बोला कि भाई जो अप्रूव्ड रूट्स हैं हमारे, आप वो ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस में यूज़ करोगे, कुछ और रूट जो है वो नहीं यूज़ कर सकते। तो 4 जुलाई हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 3 जुलाई का मैंने आपको मार्किंग्स एंड आपको समझा दिया सारा सारा। नाउ इफ़ यू वांट, जैसे हम नोट्स में से समझाते हैं पूरे, ठीक है ना, अभी थोड़ा दोबारा से हो पाएगा, बट अगर आपको चाहिए कि सारा वैसा ही हो, तो आप जो हमारी पेड क्लासेस हैं वो इनरोल कर सकते हैं। उसमें ज़्यादातर, मतलब मैं ज़्यादा नोट्स बनवा करके एक्सप्लेन कर पाऊँगी रादर देन डेली क्लासेस में, क्योंकि वहाँ पर डाटा जो होता है ना वो एक ही टाइम पे सारा इकट्ठा हो जाता है, तो बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। बट दीज क्लासेस आर गोइंग टू कंटिन्यू लाइक दिस, एंड या तो 3 जुलाई भी अब हमने कर लिया है, ठीक।